कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के लिए कि कई लोगों ने विचार करा कि सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण अर्थात सारी पुराणों को, जैसे आप विष्णु पुराण वर्णन कर लो, आप नर्मदा पुराण वर्णन कर लो, लिंग पुराण वर्णन कर लो, कूर्म पुराण कह लो, नारद पुराण कह लो, हम जितनी भी पुराणे हैं सारी पुराणों का वर्णन सुनेंगे। सारी पुराणों के सामने लिखा हुआ है ये विष्णु पुराण है, ये अग्नि पुराण है, ये ब्रह्म विवर्त पुराण है, ये ब्रह्मा जी का है, ये इनका है, सारी पुराणों का वर्णन मिलेगा। पर सारी पुराणों में भी जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया है, सारी पुराणों में भी जिसको श्रेष्ठता का संबोधन दिया गया है, उसमें एक पुराण को वर्णित किया गया शिव महा। जब लोगों के मन में भाव आया तो उन्होंने जैसे सोचा कि तोल कर देखें इनमें दोनों में सब में श्रेष्ठ क्या है, सारी पुराणों में रखा जाए। सब कुछ रखा, एक पलड़े में सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती रतन आभूषण दुनिया का सारा सुख एक पलड़े में रख दिया, और दूसरे पलड़े में शिव महापुराण का सुंदर आनंद रख दिया, और सारे साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथा अमृत का। सारे की सारे साधन हल्के रह गए, सारा की सारा अंबारियां धन दौलत संपदा सत्ता बेबहू सुख जो पलड़े में तराजू के एक पलड़े में सब कुछ रखा था और सारा पलड़ा भरा पड़ा हुआ था, और जैसे ही शिव महापुराण को दूसरे पलड़े में लाकर रखा, रखते से ही सारा पलड़ा नीचे झुक गया और सारे साधन हल्के की हल्के रह गए। शिव पुराण में वो बल है कि वो सारे साधनों का सुख दे देता। एक पुराण जिसके सम्मुख में बैठकर जो मांगा जाता है, जिसके पास बैठकर जो कहा जाता है, शिव महापुराण के पास में बैठकर जो मांगेंगे, जो बोलेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा भगवान स्वीकार करेंगे। अपने भक्तों की वाणी को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए सबसे अच्छा साधन है शिव महापुराण की कथा।